हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकन पर भी प्रेस साथ में कर दें। दोस्तों, यदि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के बनने में सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वो दिया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। दोस्तों, काफी कुछ लॉलीपॉप दिखाया है उन्होंने बजट में। 24,200 शिक्षक के पद, 4,000 पुलिस के पद, इत्यादि इत्यादि और भी कई सारी घोषणाएं उन्होंने बजट सत्र में की हैं। क्योंकि दोस्तों निकाय चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनका एक और बहुत बड़ा जुमला साबित हो सकता है। दोस्तों, ये उनका जुमला होगा या इसमें कुछ सच्चाई होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय पूरा देश बेरोजगारी की आग में जल रहा है, नौकरियों की निरंतर कमी हो रही है और इसी के संबंध में बड़वानी जिले में उग्र प्रदर्शन किया है शिक्षित बेरोजगारों के द्वारा। दोस्तों, उनका कहना है कि बेरोजगार 1.5 करोड़ है मध्य प्रदेश में, और जिसमें से उनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है 24,72,000 और पदों की संख्या इतनी कम निकलती है कि एक पोस्ट पर लाखों की संख्या में उम्मीदवार आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ प्रदर्शन देखने को मिला है बड़वानी जिले में। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस न्यूज चैनल के माध्यम से, जो कि NDTV ने बताई है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नमस्कार। देश की बात में पहले रोजगार से जुड़ी हुई खबर। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इससे पहले सरकार युवाओं के लिए बजट में सबसे बड़ा वादा लेकर आई है। शिक्षा में 24,000 तो पुलिस में 4,000 नौकरियों का। आज भी इस पर काम शुरू हो तो भर्ती होने में 4 से 6 महीने लग जाएंगे। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने नई भर्तियों की कोई डेडलाइन नहीं दी है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने दंडवत प्रणाम करते हुए रैली निकाली। 21,600 पदों पे वो लोगों ने फॉर्म भरा था। तो हमारा दूसरा रोजगार के लिए भी आंदोलन है। इसलिए रोजगार के लिए आंदोलन है कि आप देखिए 863 पद तो भर दिए, उसके बाद जो अगर आप देखो 20,000 लोग कहाँ जाएंगे ये छात्र। दंडवत प्रणाम करके हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से बेरोजगार महाआंदोलन चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी प्रकार से कानों में जू तक नहीं रह गई। हम बता रहे हैं कि अब तो आपको दंडवत प्रणाम करते, अब तो भर्तियां निकालो। सरकार इन्हें नौकरी कब देगी? हालात तब है जब राज्य में सरकारी विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली हैं। पिछले 3 साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा भी नहीं हुई है। निजी एजेंसियों के मुताबिक राज्य में लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार हैं। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया है कि रोजगार कार्यालयों में कुल 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश रोजगार बोर्ड 2018 तक ही चल पाया। स्कूल शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा में वर्ग 1 और 2 के 30,000 रिक्त पदों के लिए 3 साल पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। पुलिस विभाग में 9,000 पद खाली हैं, लेकिन 3 साल से भर्ती नहीं होने की वजह से करीब 3 लाख उम्मीदवार ओवर एज हो गए। कौशल विकास विभाग में 2018 में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। 102 उम्मीदवारों का चयन भी हो गया। 2019 में इंटरव्यू वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। 2017 में पटवारी और दूसरे पदों के लिए 9,235 भर्ती निकली। 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। वेटिंग में 1,300 पद बचे, फिर भी उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला। सरकार ने वैसे 24,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। पुलिस में भी भर्ती होगी, लेकिन असली दिक्कत उन उम्मीदवारों की है जो सालों से सोशल मीडिया पर रोजगार दो का ट्रेंड करवाकर खुद ही उम्र की सीमा से बाहर हो चुके हैं। घटती सरकारी नौकरियां भी फिक्र का सबब है। लेकिन जब सरकारी नजरिया ये होने लगे कि बैंड बजाना, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो फिर वो शिकायत करें भी तो किससे। बड़वानी से मुनाफा और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद है। अनुराग, जो वाकई में जो आपकी पूरी रिपोर्ट थी, रोजगार बेरोजगारी कहें तो इतनी बड़ी समस्या है और हताशा हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है। और जिस तरह से विपक्ष के नेता ये बोल रहे थे कि 51 जिलों में से करीब 40 जिलों में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही बंद हो जाएगा,
तो क्या जमीनी स्थिति रहेगी फिर? जो युवा है मध्य प्रदेश का, वो क्या उम्मीद बनाए बैठे? ये हालात आपको पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मिलेंगे। सरकार का ये कहना है कि जो 51 जिलों में 36 में रोजगार दफ्तर हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर कहानियां करते रहे हैं। तो जब हमने इन रोजगार दफ्तरों की भी कहानी की थी 2 साल पहले, और उसके बाद लगातार हम अलग अलग महकमों में कितने पद खाली हैं, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा जाए तो अतिथि शिक्षक हैं या जिनको मानदेय बहुत कम मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिला, लगातार इनकी कहानियां कहते रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ही सिर्फ 1 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां की जानी है। और जैसा हमने बताया कि सालों से कई विभाग ऐसे हैं, पिछले 3 सालों से जब से मैं यहां पर आया हूं तभी देखा है कि कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। इसी प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले भी होते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया में हर जगह सुर्खियों में आया था कि किस तरह व्यापम के जरिए भर्तियां हुई और किस तरह उसमें धांधली की गई। लेकिन कमोबेश पूरे देश में आपको यही हालात मिलेंगे कि युवा सड़क पर है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहा है। अब तो सरकार ने सदन में लिखित सवाल के जवाब में माना है कि वो 36 रोजगार कार्यालय बंद कर रही है। लेकिन इसके पहले एक रोजगार बोर्ड भी मध्य प्रदेश में बनाया गया था, वो तो सिर्फ 2 साल चला, 2016 में शुरू हुआ, 2018 में बंद हो गया। सरकार ने अभी कहा है कि वो कम से कम 24,000, क्योंकि निकाय चुनाव है, 24,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेगी, लगभग 4,000 पुलिस की वैकेंसियां भरेंगी। लेकिन अगर आज से भी वो ये काम शुरू करती है तो लगभग इसमें 6 से 7 महीने लग जाएंगे और ऐसे में चुनाव निकल जाएंगे। तो अक्सर हमने देखा है कि ये जो नौकरियों का झुंझुना होता है, किस तरह से चुनावी शगुफा होता है और इसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मोटा मोटी जो आंकड़े सरकार के पास सरकारी पदों के हैं, अगर उन्हीं को भरने जाएं तो 8 से 9 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और जब भी युवाओं को नौकरी देने की बात आती है तो हर जानकार यही कहने लगता है कि सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा। लेकिन थोड़े दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि सिर्फ 1 साल पहले जो बंगलों का रंग रोगन करवाया था कमलनाथ सरकार ने, उसी पर सरकार ने वापस आके 4.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए। उस अनुपात में रकम बहुत कम है, लेकिन अगर इसको आप सिंबॉलिक तरीके से देखें, सांकेतिक तरीके से देखें तो बहुत कुछ बताता है सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। और वाकई हताशा भरा स्थिति है, लेकिन सरकार भले ही नौकरियों का झुंझुना थमाए, लेकिन वो झुंझुना देखने में अच्छा लगता है। और जो हमारे बेरोजगार हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिरता है, तो ये मसला हमें सामने रखना जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, ये उग्र प्रदर्शन किया गया बड़वानी जिले में और रोजगार की मांग के लिए। दोस्तों, मामा जी को हम अच्छी तरह जानते हैं कि काफी जुमलेबाज हैं और साथ ही साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल जुमला फेंकने में उस्ताद है, माहिर है। तो दोस्तों, अब आगे ये जो लॉलीपॉप दिया गया है 24,200 का, और साथ ही साथ में मानसिक परेशानी और टेंशन भी दी गई है मध्य प्रदेश के युवाओं को, चयनित शिक्षकों को। उनकी नियुक्ति कब तक होती है ये तो नहीं कह सकते, कब रोस्टर जारी होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस चुनावी जुमले में कितनी सच्चाई होगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी जानकारी के लिए, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।